Everyone, I am Richa God from Quick Maths, exercise 16.1, question number 6. Find the values of the letters in each of the following and give reasons for the steps involved. AB multiply 5 gives CAB. Gives C, A and B. सबसे पहले उठाएंगे वंस डिजिट वाले कि वंस है ये टेंस है ना, ये नंबर बनाएंगे ये, तो ये सबसे पहले उठाएंगे वंस डिजिट। अब वंस डिजिट के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए बी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और बी ही आना चाहिए, तो ऑब्वियसली दो ही नंबर है, या तो मैं 0 से करूं 0 5 द 0 बिल्कुल आएगा 0 5 द 0, तो दोनों जगह क्या आ रहा है सेम बी एंड बी, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि बी 0 हो। सेकंड क्या है 5 5 द 25, इस केस में भी 5 ही आएगा 5 5 द 25, जिस केस में वंस डिजिट क्या आ रहा है 5 जो कि हमें सेम है, बी क्या है इसमें ये भी बी और ये भी बी, तो 5 और 0 दो ऑप्शंस हैं, तो हम ये एक एक लेके चलेंगे। इफ फर्स्ट क्या है हमारे पास b इज 5, पहले बड़ा ही नंबर लेके चलते हैं क्योंकि उसने पूछा है रीजन बताओ, तो हमें दिख रहा है कि पहले हम बड़े नंबर से करेंगे b इक्वल्स टू 5। अगर ये 5 है तो देखिए a 5 5 कम्स आउट टू बी 5 एंड सी ए, अब मैंने b की जगह सब जगह 5 लिख दिया। अगर 5 है तो 25, तो यहाँ 2 कैरी भी होगा, 2 कैरी होगा, तो अब हम टेंस वाले को उठाएंगे। देखिए टेंस वाला क्या है, ये है पूरा टेंस वाला, ये वाला मतलब a को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 2 कैरी भी लेना है, तो ये करेंगे हम, a को 5 से करना है मल्टीप्लाई और साथ में 2 करना है कैरी, और क्या बनना चाहिए CA, 2 डिजिट का नंबर बनना चाहिए, जिसमें कंडीशन भी पकड़ लेंगे कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, दैट्स इट, कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल है, बस a चेक करना है हमने हर जगह। अब एक एक करके करते हैं इसको पुट। देखिए अब क्या हो सकता है, a की कौन सी वैल्यू हो सकती है, यही हम बोल के ही करेंगे, सब नंबर्स लिखेंगे तो ये स्लाइड भी खत्म हो जाएगी, तो हम ये देखते हैं। अगर a को 1 लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 5, 1 5 द 5, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इट्स 7, तो नहीं बनेगा, क्यों 7 सिंगल डिजिट नंबर है, हमें CA 2 डिजिट का नंबर चाहिए। अब लेते हैं a को 2, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 और 2 इस केस में बन रहा है, देखो बिल्कुल बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 ये हो गया 10, 10 प्लस 2 इट्स 12, इस केस में ये भी 2 है, और यहां मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वाइट से करते हैं हाईलाइट ताकि क्लियर हो, तो यहाँ ये भी 2 है और ये भी 2 है, बिल्कुल ए सेम है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि a की वैल्यू क्या हो 2 हो, ये पॉसिबिलिटी है। अब और करके देखते हैं, यहाँ येलो कलर से ही a की वैल्यू क्या हो सकती है 3, अगर मैं 3 लेती हूँ 3 5 द 15, 15 प्लस 2 17, नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ a 3 है, यहाँ बनेगा 17, तो नहीं बनेगा। फिर हम लेंगे यहाँ पे a की वैल्यू 4, ऐसे सभी लेके देख लेंगे एक बार, 4 5 20, 20 प्लस 1 22, 22 यहाँ बनता है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है। फिर लेते हैं 5, एक बार सभी लेके देख, 5 25, 25 प्लस 2 27 बनेगा, यहाँ 7 है यहाँ 5 है, नॉट पॉसिबल। फिर लेते हैं 6, 6 5 द 30, 30 प्लस 2 32, तो यहाँ बनेगा आपके पास 32, तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, ए रिजेंबल नहीं कर रहे। अब लेते हैं 7, 7 5 द 35, 35 प्लस 2 37 एग्जैक्टली, ये बन गया। देखो इसको भी करते हैं वाइट से हाईलाइट, देखिए यहाँ भी 7 पुट किया a को, तो यहाँ 37 ही ऑब्टेन हुआ है, तो a कंडीशन सेम हो गई, 1 पे 7 ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो सकता है a 7 हो। दो चेक और कर लेते हैं, 8 और 9 फटाफट है या नहीं। अगर 8 यहाँ लिखते हैं, 8 5 द 40, 42, 42 बनेगा, जिसमें क्या आएगा आपका, ये 1 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर करते हैं 9 से, लास्ट डिजिट से, 9 5 द 45, 45 प्लस 2 47, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब दो ही डिजिट्स हमारे निकल के आए, कौन से, कि a क्या हो सकता है हमारे पास 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, तो यहाँ लिख लेंगे a या तो 2 होगा या फिर हमारे पास 7 होगा। ठीक है, ये दो डिजिट्स हमारे पास यहाँ बन रहे हैं। अब नंबर जस्ट हमने पुट करके देखना, देखिए सबसे पहले a 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे आया 25
मल्टीप्लाई 5, तो ये बन गया 25, 2 कैरी 10, 125, तो एक तो नंबर बन गया 125। अब नेक्स्ट करेंगे हम, ए की वैल्यू 7 है तो 75 एंड 5, तो ये बन गया 5 5 25, 2 कैरी अगेन इट्स 35 37, तो दो नंबर तो बिल्कुल करेक्ट बन रहे हैं हमारे। अब एक और कंडीशन बच गई है जो हमें करनी है चेक, और वो क्या है, इफ b इक्वल्स टू 0, ये भी चेक करना है क्योंकि ये था b इक्वल्स टू 5 के लिए, तो ये दो नंबर हमें ऑब्टेन हो गए 125 375। अब जीरो में और पुट कर लेते हैं, देखो a एज इट इज, मैं इसमें यहाँ पुट कर रही हूँ जीरो, देखिए यहाँ पे, तो a एज इट इज ये 0, ये 5, और यहाँ पे अगर जीरो पुट किया तो ये भी 0 आना चाहिए, और ये ca। अब इसके अकॉर्डिंग a को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आना चाहिए ca। इट्स वेरी सिंपल, नंबर यहाँ सेम होने चाहिए, 25 ही बनेगा ना, 5 मल्टीप्लाई 5 गिव्स 25। एक यही नंबर है जिसमें यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5, वाइट से करते हैं हाईलाइट, तो इसका मतलब ये भी 5 बन रहा है, ये भी 5 बन रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इट्स 25, तो एग्जैक्टली तो ये नंबर क्या बन जाएगा, अब इसको लिख देते हैं येलो, ये आया हमारे पास क्या 5 और ये आया 25, तो तीन नंबर बन गए 125, 375 और 250। अब इसके अकॉर्डिंग हम ए बी सी लिख सकते हैं, जो मैं लिख रही हूँ यहाँ, इसको करते हैं हम वाइट से ही, तो इसका मतलब फर्स्ट केस में ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ना, इस फर्स्ट में देखें तो देखिए सी ए बी है, ये हर एक सी ए बी, तो इस फर्स्ट केस में हमारी क्या वैल्यू आई, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 1, और सेकंड वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, ये इस केस में कर रहे हैं, अब ए की वैल्यू है हमारे पास 7, बी की वैल्यू है हमारे पास 5 और सी की वैल्यू है हमारे पास 3। नाउ थर्ड केस में ए की वैल्यू है हमारे पास 5, बी की वैल्यू है हमारे पास 0 और सी की वैल्यू है हमारे पास 2। ये आ गई हमारे पास वैल्यू 5, 0 एंड 2, तो ये वैल्यूज हमारे पास तीनों ऑप्शंस आ गए हैं। तो इस केस में आपके पास तीन वैल्यूज आ रही हैं ए बी सी की, तो इसको जरूर ध्यान दें, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच।